द्वारिका में भक्ति कैसे जगे। भगवान तो हैं, बड़ी व्याकुल थी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, कि भगवान तो हैं, यहां थोड़ी भक्ति चली गई है, द्वारिका में भक्ति आनी चाहिए। कैसे करें? भगवान ने संकेत समझ लिया और भगवान ने नारद को बुलाया मन से ही। मैंने कहा नारद कोई और नहीं, भगवान का मन है नारद। भगवान ने आह्वान किया और देखिए नारद जी पहुंच ही गए, पर नारद जी रुक्मणी के महलों में नहीं गए, सत्यभामा के महलों में चले गए। 7 भार सोना, लगभग 7 किलो सोना रोज, इतना तो वहां से चढ़ता था, लगभग इतना। अकेला, वो बहुत संपन्ना थी, सोने के महल बना सकती थी वो, इतना। वहां पहुंच गए नारद जी। नारद जी का बड़ा आदर किया सत्यभामा जी ने, देखिए आप आ गए, मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं। ऊंचे से आसन पर बिठाया और नारद जी प्रशंसा करने लगे कि आप कितने भाग्यवान हैं, भगवान के साथ हैं, नारायण की आप अर्धांगिनी है, पुण्य तो देखो, आपका साधन तो देखो, परमेश्वर की अर्धांगिनी आप हैं, आप सुंदर हैं, सुजान हैं, संपन्ना हैं, सर्वथा योग्य हैं। जब नारद जी बहुत गुणगान करने लगे तो सत्यभामा के मन में उत्सुकता पैदा हो गई और वो कहने लगी कि महाराज जब साधु बहुत प्रसन्न होता है तो उससे वरदान मांगना चाहिए। साधु जब बहुत प्रसन्न हो तो उससे प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए, साधु जब बहुत प्रसन्न हो तो ज्ञान लेना चाहिए। अब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, तो नारद जी ने कहा कोई मन की बात हो तो पूछ लो। उन्होंने कहा हमारे मन की तो बात एक ही है कि भगवान सदा हमारे बने रहें। तो नारद जी ने कहा हमारे या केवल आपके? वो तो सबके हैं। तो सत्यभामा से चूक हो गई, कह लगे मेरे ही बने रहें बस भगवान।